वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी विल टॉक अबाउट रोमन न्यूमरल्स। हम में से ज़्यादातर को रोमन न्यूमरल्स मुश्किल लगते हैं। इसकी वजह ये है हम ज़्यादातर हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम है वो रोमन न्यूमरल्स के मुकाबले काफ़ी इजी है और उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस हैं काफ़ी इजी वे में हम कर पाते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम से। अगर हम उनको समझ लें तो रोमन न्यूमरल्स को हम 2 मिनट में 1000 तक कर सकते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स को शुरू करने से पहले हम उन्हीं पॉइंट्स को पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और रोमन न्यूमरल्स में जो पहला डिफरेंस है वो है प्लेस वैल्यू सिस्टम। जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं वो प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं और जो रोमन न्यूमरल्स हैं वो प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं करते। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम से क्या फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक 2 डिजिट नंबर दे दूँ, एक 3 डिजिट, और मैं आपको बोलूँ इसमें से ग्रेटर वाला और लेस वाला नंबर को फाइंड आउट करो, यू कैन ईज़िली फाइंड इट आउट, बिकॉज जिसमें डिजिट्स कम होंगे वो स्मॉलर नंबर होगा और जिसमें डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो बड़ा नंबर होगा। तो ये हायरार्ची चलती है यहाँ पे। लेकिन रोमन न्यूमरल्स में ऐसा रूल नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो हर एक लेटर होता है वो एक स्पेसिफिक वैल्यू कैरी करता है और यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो जो उसकी हायरार्ची है वो प्लेस वैल्यू सिस्टम पे बेस्ड नहीं होती, बल्कि हम इसे वैल्यू को जो लेटर वैल्यू कैरी करता है उसको हम ऐड करके एक पर्टिकुलर नंबर को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको 3 डिजिट मिल रहे होंगे और यहाँ पे आपको 5 डिजिट। अगर इस सिस्टम को फॉलो करेंगे प्लेस वैल्यू में तो ऑब्वियसली आपको लगेगा ये बड़ा है। लेकिन रोमन न्यूमरल्स में जैसे कि प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉलो नहीं होता, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलरली हर एक लेटर की वैल्यू को देखना पड़ता है, फिर उन्हें ऐड करना पड़ता है और जो वैल्यू आए तो ये वैल्यू उसी नंबर को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे x 3 x हैं, इन तीनों एक x की वैल्यू होती है 10, तो इन तीनों को प्लस करेंगे हमारी वैल्यू आएगी 30 सॉरी। इसी तरीके से यहाँ पे 2x की वैल्यू आएगी 10 + 10 20, और ये b जो है ये वैल्यू करता है 5, और ये i जो है ये वैल्यू करता है 1 + 1 2, तो यहाँ पे 27, यानी कि जो 5 डिजिट वाला नंबर है उसकी वैल्यू है 27 और 3 वाले की 30। तो इसलिए हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो होगा ये हमारा ये 3 डिजिट वाला, ना कि हमारा 5 डिजिट वाला। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है ज़ीरो। जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है इसमें ज़ीरो होता है, लेकिन जो रोमन न्यूमरल होता है उसमें नो जीरो, यानी कि उसमें ज़ीरो नहीं होता। तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम ज़ीरो वाली वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते होंगे, जैसे 30, 10, 100, 1000। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए रोमन न्यूमरल्स में पर्टिकुलरली यहाँ पे लेटर्स हैं जो इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 के लिए x है, 50 के लिए L है, ठीक है। इसी तरीके से 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को बनाकर हम दूसरे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें 60 को रिप्रेजेंट करना होगा, किसके बराबर होगा, 50 + 10। तो 50 के लिए क्या होगा हमारा डिजिट, वेरी गुड, L, और 10 के लिए X, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ये 2 पॉइंट है आपको याद रखने हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं रोमन न्यूमरल्स पे। तो अगर हम सिंपल हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स की बात करें तो वहाँ पे टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स होते हैं। वो 9 डिजिट्स हैं
ठीक है, ये 9 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से, इन्हीं की प्लेस वैल्यू मेथड से हम यूज़ करके हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस बनता है। लेकिन जो हमारा रोमन न्यूमेरल्स हैं इनमें 9 की बजाय सिर्फ 7 है, और इन्हीं का यूज़ करके हम इनका एडिशन कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर बनाते हैं। और ये जो हमारे पास लेटर्स हैं वो हैं, फिर ठीक है, इन्हीं का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन की मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर बनाते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से हम क्या करते हैं, अलग अलग नंबर बनाते हैं। तो अगर आपको रोमन न्यूमेरल सीखने हैं 1000 तक, तो आपको ये कुछ हैं, आपको इनकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। तो कुछ मैं आपको साथ साथ में कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आपने वो भी ध्यान देना है। सबसे पहले 1 को सिंपल एक आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और 2 को 2 आई से, और 3 को 3 आई से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने इन तीनों को अगर नोटिस किया होगा, अगर सपोज़ करो भूल जाओ कि आपको 4 आता है, अगर मैंने किसी बच्चे को स्टार्टिंग में पूछा भी वो सीख रहा है, मैं उसको बोलूँगा 4 को रिप्रेजेंट करो, मानो अभी आपको बिल्कुल नहीं आता। अगर मैं LKG UKG क्लास के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसको मैं बोलूँगा 4 रिप्रेजेंट करो, वो क्या करेगा, ठीक है, यही करेगा ना। अगर उसको नहीं आता होगा वो यही करेगा। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूँ, जो रोमन न्यूमेरल्स होते हैं उसमें कोई भी लेटर मोर देन थ्राइस यूज़ नहीं होता, मोर देन थ्राइस यूज़ नहीं होता। ठीक है, मोर देन थ्राइस 3 बार से ज़्यादा बार हम उसको इकट्ठा यूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ अभी, जैसे देखो यहाँ पे 1 बार 2 3, तो इसका मतलब क्या है, जब हमें अगली बार क्या करना पड़ेगा, हमें कोई और जो लेटर होगा उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करते टाइम आपको एक रूल याद रखना है, जब आप कोई भी नया लेटर इंट्रोड्यूस करते हो, जैसे बी है, आप इसको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो इसका पीछे वाला लेटर है, जैसे इसमें क्या आ रहा था आई, आपको पहले आई लगाना है, फिर न्यू जो लेटर होगा उसको इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो जब आपने एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो पीछे वाला प्रीवियस लेटर होता है उसको आपने अब ड्रॉप कर देना है। क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, हमारे पास अगला लेटर क्या आ गया 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। ठीक है, 5 आगे है हमारे पास 6। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि इधर 1 या 2 ही लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो हमारे रोमन न्यूमेरल्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम अलग अलग लेटर्स की जो स्पेसिफिक वैल्यू है उनके एडिशन का कॉम्बिनेशन करके न्यू नंबर डिनोट करते हैं। ऐसे जो 6 होगा वो किसके बराबर होगा, 5 + 1। तो 5 के लिए क्या सिंबल है, बी, और 1 को कौन सा लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। ठीक है, तो यहाँ से बना बी आई। तो सेम इस तरीके से 7 क्या होगा, 6 + 2, तो सॉरी 5 + 2, तो 5 के लिए क्या है लेटर बी, और 2 के लिए 2 तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना हम, तो 1 + 1 2, तो आगे समझ। तो फिर हमारा इसी तरीके से 8। अभी मैंने आपको क्या बोला था, हम कोई भी लेटर 3 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम 5 + 4 लगा दें, नो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें नया लेटर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगला लेटर कौन सा है हमारा, एक्स। ठीक है, तो एक्स को हम डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो हम अभी 1 वाली लाइन में चल रहे हैं, 1 का डिफरेंस है सब में, 1 का ना, तो इसलिए हम 1 को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, आई। ठीक है, तो जब एक बार इंट्रोड्यूस हो गया तो हमने आई को क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है 10 में। ठीक है, इसी तरीके से हमने अगर हमने ये, तो मैंने कुछ बेसिक बताए हैं आपको। ठीक है, अगर आपको ये आ गए आपको सारा आ जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मुझे 11 बनाना होगा, 11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसके बराबर होगा 11, 10 + 1। ठीक है,
तो 10 को कैसे डिनोट करेंगे हम, x, और 1 के लिए i, ठीक है। इसी तरीके से 12 होगा, सॉरी 13 होगा, ठीक है। फ्लो में ज़्यादा, ठीक है, सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो 13 के लिए 10 + 3 13, आगे समझ। तो आगे हम 40 तक यही कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा। अभी तक आप देख रहे थे हमारे, अगर सपोज करो जैसे प्लेस वैल्यू टाइप में, अभी इनमें कितने कितने का डिफरेंस था, 1 1 में, ठीक है। अभी हमें 10 के बाद जाते ही हमें, जब हम 0 वाले में आ जाएंगे तो हमारा स्केल किस में हो जाएगा, टेंस में। देखो ये 1 से टेंस, तो जब हम नया जो लेटर इंट्रोड्यूस करना होगा वो हमें 10 10 के गैप पे करना होगा। जैसे 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 50 को हम करते हैं L से रिप्रेजेंट, किससे, L से। तो अभी जो हमारा था वो सिर्फ हमारे 1 डिजिट वालों पे ही हो रहा था, लेकिन जो अब हमारा अगले जो नंबर है वो टेंस का गैप लेंगे हम, कितने का, टेंस। जब ऐसे आपका नंबर आ जाता है 20 या 30, उसमें हम कितने कितने का गैप लेंगे, 10 10 का गैप लेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो 30 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 के लिए 3x कर सकते हैं। तो 40 के लिए मैंने आपको बोला था हम 4x कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने बोला था मोर देन थ्राइस आप किसी भी लेटर को रिपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो 40 के लिए, 40 के बाद क्या आता है 50, 50 के लिए हमें डिजिट दे रखा है ना, क्या डिजिट दे रखा है, लेटर दे रखा है L, ठीक है। 50 के लिए हमें L दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 10 के गैप से ही इसको क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब गैप कितने कितने का आ रहा है, 10 10 का, तो इसलिए हमारा जो प्रीसीडिंग लेटर होगा वो क्या होगा, 10 के गैप वाला, यानी कि 10 होगा, ठीक है, आगे समझ। तो इसी तरीके से आपको चलना है। जब हम 100 पे पहुंच जाएंगे, 400 जैसे, इसमें हमारा गैप कितने कितने का हो गया, यहाँ पे हमारा था 10 10 का, तो यहाँ पे 1s 10s 100, ठीक है। तो हमारे 3 डिजिट हैं, तो इसलिए इसमें हमारा गैप कितना आ जाएगा, इसमें हमारा गैप कितना आ जाएगा, जैसे 500 के लिए हमारा है D, तो 400 से शुरू कर लेना है, और इसका प्रीसीडिंग क्या होगा, C, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप कितने कितने का है, 100 100 का, ठीक है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, जब भी आपके बड़े वैल्यू वाले डिजिट से पहले कोई छोटी वैल्यू वाला डिजिट आ जाए, जैसे समझ जाना, कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 + 10 11, ठीक है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जब भी क्या आए, आपका छोटी वैल्यू पहले आए, बड़ी वैल्यू बाद में, तो आपने क्या करना है, आपने इसमें वैल्यू प्लस नहीं करनी, आपने क्या करना है, बड़ी जो वैल्यू है 10, उसमें से छोटी वैल्यू को क्या कर लेना है, माइनस, ठीक है, आगे समझ। और इसी तरीके से जैसे 40 का मैं एग्जांपल देता हूँ, 40 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 40 को रिप्रेजेंट करते हैं हम x L से, ठीक है। और कई बच्चों को जब बोला जाता है इसको कन्वर्ट करो हिंदू अरेबिक में, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं इसकी वैल्यू है 40, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो यहाँ पे x को रिप्रेजेंट करेंगे मोस्टली, सॉरी, ठीक है। तो XL क्या रिप्रेजेंट करता है, 40, ठीक है। लेकिन कई बार लोगों को मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं x को 10 और L को 50 and 60, ठीक है। लेकिन ये क्या है, गलत। तो आपने क्या करना है, जो बड़ा है उसमें से क्या करना है, छोटे को माइनस करना है। क्यों, जब भी आपको दिखे कि आपकी छोटी वैल्यू वाला पहले आ रहा है और बड़ी वैल्यू वाला बाद में, उस केस में आपने क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे, छोटी वैल्यू C पहले आ रहा है और M बाद में, तो M की वैल्यू क्या है 1000, तो C की 100, तो 1000 में से 100 900, ठीक है। आई होप you all will find this video useful. If you like this video, please subscribe my channel.